खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पौड़ी पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसएसपी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। ज्योति रौतेला ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजन न्याय की मांग के लिए सड़कों पर हैं। ऐसे में उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस लड़ाई में उनका साथ शुरू से दे रहे हैं। पत्रकार को जेल भिजवा दिया गया। उन्होंने कहा कि एसआईटी भी अब तक इस वीआईपी का पता नहीं लगा पाई जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। न ही हत्या के पहले की कॉल रिकॉर्डिंग अब तक खंगाली गई। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जब तक दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनके साथ देगी। धन्यवाद। ये बताइए कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कांग्रेस भटकाने का काम, मतलब इतना बड़ा हत्याकांड और हुआ है अंकिता भंडारी के साथ, तो ये क्या कांग्रेस भटकाने का काम कर रही है? ये सरासर आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। हम तो एक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उनके जो माता पिता का आंदोलन चल रहा है उसमें हम उनका समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि आशुतोष नहीं, ये ठीक है, इतने टाइम से 2 साल पहले का ये मामला था तो उस टाइम क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी की गई? एंड मौके में ही जब ये आंदोलन तूल पकड़ने लगा है उसी टाइम उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है? और उसी टाइम उनकी जो वाइफ है उनका तबादला क्यों किया गया है? ये भी एक सोचनीय विषय है। इस तरीके से उनसे पूछा जाए कि वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। ये हम लोगों की भी यही मांग है कि अगर उनका जो भी था 2 साल पहले अगर उनके ऊपर जो केस चढ़ाया गया था 2 साल पहले से उनको क्वेरी करते उस टाइम, आज कल ही उनको इस टाइम क्यों आया उसकी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे पुलिस तो पता ही है, जब भी धामी सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। तो उनका वही है कि अब वो पुलिस को आगे कर दिया है कि इनको भी आंदोलन से हटाएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि कितने आंदोलनकारियों को आप हटाएंगे इस तरीके से। एक आशुतोष को आपने गिरफ्तार किया है, इतनी सारी महिलाएं हैं, सबको गिरफ्तार कीजिए। हम भी देखते हैं तुम्हारी जेलों में कितनी जगह है और तुम कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकते हो। हमें उठाओगे दूसरे बैठेंगे, उनको पकड़ोगे तीसरे बैठेंगे। यहाँ ये धरना चलता ही रहेगा। अब तो बीएसएफ भी देखिए 1.5 साल अंकिता भंडारी मामले को हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें जो सरकार है वो केवल लीपापोती करने का काम कर रही है। उसमें जो एविडेंस हमारे जो रेणु विधायक यमकेश्वर की है उनके द्वारा रातों रात बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि जो उसकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे भाई हमारे आशुतोष नेगी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि भाजपा किस प्रकार की दोहरी मानसिकता लेकर यहाँ पर चल रही है और अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है और जो अंकिता भंडारी के पक्ष में आवाज उठा रहा है उसको अंदर डालने का काम कर रही है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और उनको अब रास्ता दिखाने वाली है और सबको जेल डालने का काम कर रही है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम हम सब मिलकर अब इस लड़ाई को छेड़ चुके हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिला के रहेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं कि जो पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रही इस पूरे केस में, पहले तो अंकिता भंडारी का केस को सीरियसली नहीं लिया गया। उसके बाद जो सीबीआई जांच की सरकार ने मांग नहीं मानी और जिस तरीके से परसों जो हमारे पत्रकार भाई इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनको जो गलत जिन धाराओं में उन्होंने अरेस्ट करा और जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया उससे तो ये लग रहा था कि क्रिमिनल आशुतोष नेगी है और जो पुलकीदार है वो निर्दोष है। तो हम आज इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, प्रशासन को समझाना चाहते हैं कि ये मत सोचिए कि आप इस तरीके से किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर डालोगे और यहाँ की जनता चुप रहेगी। इसलिए आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगा रहे हैं सारे लोगों को मंगा रहे हैं। हम लोग उनको ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जिस गुंडागर्दी से आपने आशुतोष नेगी को अरेस्ट करा उस गुंडागर्दी से आप हम लोगों को भी अरेस्ट करिए। हम लोग तैयार हैं, हम आपके जेल बनने को तैयार हैं। आप आइए ना, हिम्मत करिए। अब आप लोगों की हिम्मत है तो आप लोग हमें अरेस्ट करिए, हमको जेल में डालिए। देखिए जो जिस तरीके से भाजपा कर रही है और जिस तरीके से इन्होंने पूरे केस को डाइवर्ट करा, अंकिता के मदर फादर आज वहाँ पे धरने पे बैठे हैं और जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, अगर उन लोगों को इनको जेल में डालना है तो हम जेल जाने को तैयार हैं। उत्तराखंड की नारी है, किसी से नहीं डरती।